सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि उसने आज की इस सुबह में हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में इकट्ठे हो सकें और परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा कर सकें। मैं अपने परिवार की ओर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूं और परमेश्वर इस वर्ष में आपको एक नई आशीष दे। और जैसे पास्टर राजू थॉमस ने कहा है, एक छोटा सा ग्रीटिंग मैसेज मैं देना चाहता हूं। और हम सब आज यहाँ पर क्यों आए हैं, कोई बताएगा? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस अद्भुत घटना के लिए, है ना। ये घटना है और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के जीवन में ये महत्व रखती है, लेकिन मेरे जीवन का केंद्र बिंदु ये घटना है। यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो मेरा जीवन नष्ट हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। और आप सभी उसके जन्मदिन के कारण बहुतायत के जीवन को पा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर राजू थॉमस के लिए और मिशन इंडिया की सेवकाई के लिए, जिन्होंने एक अच्छा इंतजाम किया कि आज के दिन हम इस जन्मदिन की खुशी को सब मिलकर बनाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। बहुत सुंदर आराधना बेटे जोशुआ ने और बेटी ने और भाई डेविड ने किया है और मैं बहुत आनंदित था इस आराधना को देखकर। कितने लोग सनी विश्वास को जानते हैं? एक बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हैं। और मैं आज जब जोशुआ को आराधना करता हुआ देख रहा था तो मैं देख रहा था कि एक नया सनी विश्वास हमारे शहर में भी आया है। हालेलुया। हम सब जोशुआ और उसकी बहन के लिए धन्यवाद दें और उनके लिए ताली बजाएं कि प्रभु उसे और अधिक अभिषेक करें। और मैंने पहले भी एक बात बताई है कि वर्शिप लीडरों के लिए प्रार्थना की बहुत जरूरत होती है। प्रचारक के लिए इतनी जरूरत नहीं जितनी वर्शिप लीडर के लिए, क्योंकि सबसे अधिक आक्रमण शैतान उसी पे करता है। सो आप सब उसे अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें कि वो अपने जीवन के उस क्षण तक, जब तक वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करे, तब तक परमेश्वर उसके ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए रखे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए इसी तरह इस्तेमाल। आज की सुंदर सुबह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम सब इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है गलतियों 4 अध्याय के 4 पद में कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। केवल एकमात्र एक ऐसा व्यक्तित्व केवल प्रभु यीशु मसीह का है पूरे संसार के अंदर, जिसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है और उसे इस संसार में इसीलिए भेजा। यदि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह उसका 61 अध्याय, तो हम उसकी 1, 2, 3 आयत को पढ़ेंगे। जल्दी से कोई मेरे से लिए पढ़ सकता है तो पढ़ दे। यशायाह 61 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत। एक मिनट, यहां पर जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गलतियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। कहां पर भेजा? धरती पर, इस जगत में, है ना। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोगों के पास पहले से यह लक्ष्य था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक लक्ष्य को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर हुआ है और बाइबल आज उसी विषय में हमें इस बात को बताती है कि पहली बात यहां पर हमने पढ़ा यशायाह 61 के पहले पद में, वो कहता है कि उसको इसलिए भेजा गया है कि वो क्या करे? सुसमाचार का प्रचार करे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि हम सब नष्ट हो रहे थे और हमें बचाने के लिए, अभी कोरोना के लिए तो वैक्सीन बन गई है ना, बहुत सी चीजों के लिए वैक्सीन बन रही है, लेकिन हमारे जीवन के लिए कोई वैक्सीन नहीं था। उसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आना और उसका क्रूस के ऊपर चढ़ना और उसका पुनर्जीवित होना, केवल यही एक तरीका था। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा कि वो आए। और सुसमाचार क्या बना कि उसका आना हमारे लिए एक सुसमाचार है। यदि वो नहीं आता तो हम सब नष्ट हो जाते,
क्योंकि संसार का नियम क्या है? पापियों को नाश करना, है ना? पूरे संसार का सिस्टम क्या है? जो गुनाह करे उसे सजा दी जाए, और सजा क्या है? मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापियों को बचाए, और उन सब पापियों में सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं है ना? हम सब अपने लिए कह सकते हैं उन सब पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना यही सुसमाचार है। यदि ये सुसमाचार हमें नहीं मिलता तो क्या आज हम यहां पर होते? आज हम अपने जीवन के अंदर उस गंदगी में, उस दलदल में, जहां बहुत लोग फंसे हुए हैं और नष्ट हो रहे हैं, हम भी वहीं पर होते हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ कि वो सुसमाचार हमें दिया गया, और हम उस सुसमाचार के द्वारा आज बचाए गए। हाँ बहन, आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। बस खेदित मन के लोगों को क्या करूं? कितने लोग बिना यीशु मसीह के खुश हैं आज? है जी? कितने लोग बिना यीशु मसीह के खुश हैं? जिनके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है तो क्या है? वो खुश नहीं है। आप जाके पूछिएगा, उनसे बात कीजिएगा, कोई ना कोई दर्द उनके जीवन में है, कोई ना कोई तकलीफ उनके जीवन में है। लेकिन यदि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है, तो हम क्या है? आनंदित है ना? और इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसीलिए आया कि खेदित मन वालों को क्या करूं? शांति दूं। और सबसे बड़ी शांति हमारे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास होना। इस बात का निश्चय है कि स्वर्ग में हमारे लिए जगह क्या है? निश्चित हो चुकी है ना? हालेलुया, हालेलुया। हम सब, कल मैं सोच रहा था, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं सोच रहा था कि हम क्यों दान पुण्य करते हैं, क्यों हम अच्छे कर्म करते हैं, क्यों करते हैं अच्छे कर्म हम? है जी? मोक्ष पाने के लिए, है ना? हर आदमी डर के कारण कर रहा है कि उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन यहां पर इसका उल्टा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करेंगे तो ही हमें मोक्ष मिल जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि खेदित मन वालों को वो क्या करे? शांति दे। आगे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पर बंदियों के लिए क्या है? छुटकारे का प्रचार है। जो कैदी हैं छुटकारे हैं। अभी हम सब बंदी है या नहीं है? है जी? नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तब तक हम बंदी थे। किसके बंदी थे? शैतान के, बुरे बुरे व्यसनों के, बुरी बुरी चीजों के, जिसका जीवन, हमारे जीवन पर क्या था? अधिकार था, और हम उसके द्वारा क्या थे? बंदी थे। हम बीमारियों से घिरे हुए थे, हम कर्ज में घिरे हुए थे, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में परेशानी कर रही थी, हम दर्द और बेचैनी में अपने जीवन को जी रहे थे। बहुत अच्छा अच्छा भोजन है, लेकिन शुगर है, हम खा नहीं सकते। हार्ट पेशेंट है, हम खा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए क्या किया? जन्म लिया। और इसलिए मैं आज क्या हूं? आजाद हूं। इसलिए आप सब क्या है? आज आजाद हैं। मेरी पत्नी को डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन कोई भी चीज से वो बंधी हुई नहीं है, सब चीज खाती है। मीठा भी खूब, नॉनवेज भी खूब, घी, मक्खन, बटर, सब। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। बीमारी का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई मेडिसिन भी नहीं लेती। आज शुगर पेशेंट्स लोग मेडिसिन लेते हैं, बिना मेडिसिन खाना नहीं खा सकते। हार्ट पेशेंट्स लोग, बीपी के पेशेंट्स लोग बिना मेडिसिन के रह नहीं सकते। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज, इसीलिए मैं जन्मदिन मनाता हूं, इसीलिए घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना मेरे जीवन के लिए, मेरा जन्म लेना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना हम सब के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उसका जन्म ही हमारे लिए सुसमाचार है, उसका जन्म ही हमारे लिए क्रिसमस है। यदि वो नहीं आता तो हम नाश हो जाते हैं। तो आज की इस सुबह में मैं यही बात कहना चाहता हूं। एक वचन और पढ़ दीजिए आगे उसी के। यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा उद्धार हो गया तो हमें उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का क्या करना है?
प्रचार करना है। वो प्रसंग कब होगा? जब अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? प्रचार करना है कि और भी दुल्हनें तैयार हों, कि वो हमारे साथ परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सके। यही आज का ग्रीटिंग है। मैं यही इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के लिए जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आनंदित हुए, तो यहां से एक कमिटमेंट करके जाएं कि हम जहां भी रहें, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, उसके जन्म के बारे में हम लोगों को बताएं। क्योंकि संसार बहुत तकलीफ के अंदर है। बाइबल लिखती है, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के अंदर कि सारी सृष्टि बड़े करहाते हुए परमेश्वर के बेटा बेटियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पूरा संसार आज उसके बेटा बेटियों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। बेटा बेटी कौन है? हेलो, सब यहां पर हैं? बेटा बेटी कौन है? हम हैं। तो संसार हमारा इंतजार कर रहा है कि हम जाकर बताएं कि हमारा परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर मिशन इंडिया के इस इंतजाम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इस सेवकाई के द्वारा पूरा पश्चिमी राजस्थान जीता जाए, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया।